अगर एक मर्द जो सालों साल अपनी बीवी के सामने अंधा होने का ढोंग करता है तो सोचिए उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने क्या कुछ नहीं करती होगी। जाहिर सी बात है कि बीवी अपने पति के सामने अब वो सब कुछ करती होगी जो उसे पति के सामने नहीं करना चाहिए। ऐसी एक घटना घटी बेंगलुरु में रहने वाले शिवम के साथ। शिवम कुछ दिनों के लिए अचानक एक दिन अपने गांव जाता है और वहां उसकी नजर एक किसान की बेटी पर पड़ती है जो देखने में बेहद खूबसूरत और इंटेलिजेंट होती है। शिवम लड़की के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अचानक एक दिन मौका देखकर शिवम उस लड़की को प्रपोज कर देता है। इसके बाद लड़की शिवम को मना कर देती है, लेकिन शिवम अभी भी हार नहीं मानता और अपने परिवार को लड़की के पिता से बात करने के लिए कहता है। शिवम के परिवार का गांव में अच्छा खासा दबदबा होने के कारण लड़की के परिवार वाले शिवम के साथ अपनी लड़की का रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी भी हो जाती है। समय बीतता जाता है और बीतते समय के साथ अब लड़की के मन में यह बात आती है कि अब मेरी उम्र हो रही है, मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही और ऐसे में अब अगर मेरा पति मुझे छोड़ दे तो मैं क्या करूंगी। इसी बात को सोचते हुए वो लड़की अब लगातार बीमार रहने लगती है। इस तरह दिन बीत जाते हैं और अचानक एक दिन शिवम का एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही शिवम के एक्सीडेंट की खबर उसकी पत्नी को पता चलती है तो उसके पांव से जैसे जमीन सरक जाती है। उसे बताया जाता है कि शिवम अब अपनी आंखों से कभी देख नहीं पाएगा। हालांकि बात सुनकर शिवम की बीवी को सदमा तो जरूर लगता है, लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि भी रहती है कि आखिर मेरे पति ने मेरी खूबसूरती देखकर ही शादी की थी। अच्छा है कि अब मेरा पति मुझे देख ही नहीं पाएगा क्योंकि अब मैं पहले की तरह खूबसूरत भी नहीं हूं। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अचानक एक दिन शिवम की पत्नी की मौत किसी बीमारी से हो जाती है जिससे शिवम काफी दुखी हो जाता है और अब उसे अपने पत्नी के बिना एक पल भी रहना गवारा नहीं होता। तत्काल ही शिवम उस घर को छोड़ने का फैसला करता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही गांव वालों को शिवम के जाने की खबर पता लगती है तो वे शिवम को समझाने के लिए उसके घर आते हैं और उससे कहते हैं कि अब तो तुम अंधे हो चुके हो, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे और अपना गुजर बसर कैसे करोगे। इसके बाद शिवम एक गहरे राज से पर्दा उठाते हुए कहता है कि वो अंधा नहीं है। गांव के लोगों को शिवम बताता है कि उसका एक्सीडेंट तो जरूर हुआ था, लेकिन उसने अपनी आंखों को कभी खोया नहीं था। आगे शिवम ने बताया कि दरअसल मुझे बात अच्छे से मालूम थी कि मेरी बीवी अपनी खूबसूरती को लेकर काफी परेशान रहा करती थी और अपनी बीवी की इसी परेशानी को देखते हुए मैंने अंधा बनने का निर्णय लिया था ताकि मेरी बीवी खुश रह सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शिवम ने ऐसा करके सही किया है गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देवें। ऐसे ही दूसरी घटना बेंगलोर में रहने वाले श्री प्रकाश के साथ हुई। श्री प्रकाश बताते हैं कि जब मैं महज 17 साल की उम्र का था तब मैंने पहली बार उस लड़की को स्कूल में देखा, जिसे देखने के बाद मैं खुद अपने आप को नहीं रोक सका क्योंकि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को पहले कभी नहीं देखा। आगे वो बताते हैं कि बीतते समय के साथ हम दोनों में बातचीत होने लगी। अब दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए। श्री प्रकाश बताते हैं कि जब भी वो उस लड़की से मिला करते थे तो उनका दिल उस लड़की को देखकर जोर जोर से धड़का करता था। श्री प्रकाश आगे अपनी बात शेयर करते हुए कहते हैं कि एक दिन उन्होंने उस लड़की को किसी और लड़के के साथ बातचीत करते हुए देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने उस लड़की से हमेशा हमेशा के लिए बातचीत करनी बंद कर दी। हालांकि लड़की को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि श्री प्रकाश ने उससे बातचीत करना क्यों बंद कर दिया। श्री प्रकाश बताते हैं कि इस घटना के बाद वो बैंगलोर शिफ्ट हो गए और वहीं से कॉलेज करने लगे। कॉलेज करते हुए अचानक साल 2007 में उसके जन्मदिन के दिन उस लड़की का फोन आया, जिसकी आवाज से वो समझ गया कि लड़की कौन है। श्री प्रकाश बताते हैं कि उनकी बातें रोजाना नहीं बल्कि कभी कभार हुआ करती थी। बिजी लाइफ शेड्यूल होने के कारण वो अपनी जिंदगी जीने में लगे हुए थे। फिर नवंबर 2011 में श्री प्रकाश बताते हैं कि एक दिन अचानक उनके पास उनके एक कॉमन फ्रेंड का फोन आया। उसने बताया कि सुनीता, जिससे तुम बातें किया करते हो, उसका एक्सीडेंट हो गया है। श्री प्रकाश बताते हैं उस वक्त उन्होंने अपने दोस्त की इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने सोचा कि छोटा मोटा एक्सीडेंट तो सबके साथ हुआ करता है, हो गया होगा। इसके बाद श्री प्रकाश बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद उसने खुद सुनीता का हाल चाल जानने के लिए फोन लगाया, लेकिन तब जब श्री प्रकाश ने सुनीता की आवाज सुनी तो वो उसकी आवाज खुद नहीं पहचान पाया। उसे लगा कि मामला काफी गंभीर है। आनंद फानन में उसने सुनीता से हॉस्पिटल का एड्रेस लेकर उसे देखने के लिए वहां चले गए। श्री प्रकाश बताते हैं कि जैसे ही उसने सुनीता को देखा तो उसके होश उड़ गए। सुनीता के सिर पर बाल नहीं थे, उसके होंठ भी नहीं थे, उसका चेहरा नाक पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। श्री प्रकाश बताते हैं सुनीता उस समय 90 साल की एक वृद्ध महिला के समान दिख रही थी। सुनीता की इस हालात को देखकर श्री प्रकाश पूरी तरीके से टूट जाते हैं
और सुनीता को सांत्वना देकर अपने घर की ओर रुख कर लेते हैं। श्री प्रकाश जैसे ही घर आते हैं सुनीता को एक मैसेज करते हैं जिसमें वे लिखते हैं कि मैं इकलौता आदमी हूँ जो तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चलो शादी कर लेते हैं। आगे श्री प्रकाश बताते हैं कि साल 2014 में उन दोनों ने इसके बाद शादी कर ली और आज उनके 2 बच्चे भी हैं। श्री प्रकाश भावुक होकर कहते हैं कि जिंदगी में कठिनाइयां तो काफी आई, लेकिन जिंदगी अपने प्यार के साथ गुजर गई। इस बात का उन्हें संतोष है। आगे वो बोलते हैं कि प्यार चेहरे से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, आत्मा का प्यार ही परमात्मा का प्यार होता है। श्री प्रकाश आगे कहते हैं कि वो आज भी सुनीता को उतना ही प्यार करते हैं जब उन्होंने सुनीता को पहली बार देखा था, उतना ही। इस बात को सुनीता भी अच्छी तरीके से जानती है। आज वो दोनों और उनका परिवार ईश्वर के आशीर्वाद से काफी ज्यादा खुश है। दोस्तों, इस दुनिया में भरोसा, प्यार, ये 2 ऐसी चीजें जो किसी के पास अगर हों तो उससे संपन्न आदमी और कोई नहीं होता। आशा करते हैं ये दोनों किस्से, ये दोनों घटनाएं जो आपने सुनी, ये सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।